Big Boss, happy morning है Big Boss. Hello, welcome to Wesi की Vibes. We are here for a तगड़ा review of Big Boss 18. Let's start Big Boss Spice with मोहम्मद अवैस and हैदर अमान. ओके जी, आप सबको लग रहा होगा कि मेरे साथ वीकेंड का वार शूट करेंगे सौलत हैदर, लेकिन वो चले गए हैं जी अपने एक इंटरनेशनल टूर पे, जिसकी वजह से वो हमें ज्वाइन नहीं कर सकेंगे थोड़े दिन के लिए. तब तक के लिए बियर हिम इज हैदर अमान, माय न्यू होस्ट, माय न्यू को होस्ट. ये आपको मजबूरी है, आज कुछ दिन मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा. ओके जी, अब शुरू करते हैं अपना वीकेंड का वार का रिव्यू. ओके जी, हमारे वीकेंड का वार का करते हैं हम रिव्यू शुरू. सबसे पहले जी उसका एपिसोड का स्टार्ट हुआ शिल्पा शिरोडकर और अविनाश मिश्रा के झगड़े से, जो कि जी शिल्पा शिरोडकर ने जिद पकड़ ली है कि मैं जी खाना नहीं खाऊंगी, मुझे ये कुछ भी देगा मैं उसका अविनाश का दिया हुआ खाना तो मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगी. शिल्पा जी, आप खुद ही उसकी वजह से कमजोर हो रही हैं. आप इतनी जिद पे क्यों पड़ी हुई हैं कि जी आपको खाना नहीं खाना, खुद को यूं नुकसान देने वाली बात है. ये तो कोई अच्छी बात नहीं हुई कि आप इतनी सीनियर हो कि आप इस तरह जिद करेंगे तो जूनियर आर्टिस्ट आपसे क्या सीखेंगे. और फिर जी मुझे उसके बाद उल्टियां कर रही थी, करणवीर ने भी उन्हें समझाया, लेकिन बाद में उन्होंने खाना खा लिया, जो कि अविनाश ने उनसे अपॉलॉजी किया कि उनकी इंटेंशन वो नहीं थी कि वो बदतमीजी करें ये वो, लेकिन वो हो जाता है क्योंकि शिल्पा जी आप बार बार उस चीज में घुस जाती हैं तो उसको फिर अपनी वॉइस को पिच को हाई करना पड़ता है, जिसकी वजह से फिर आपको लगता है कि वो बहुत डिसरिस्पेक्टफुल हो रहा है. लेकिन आप उसे वैसे ये भी तो देखें ना कि जो शिल्पा जी हैं वो एक बहुत सीनियर लेवल रिस्पेक्ट है. आपके घर में भी मेरे घर में भी हम किसी भी बड़े से ना उस लहजे में उस टोन में जितने मर्जी गुस्से में हो हम जाकर बात नहीं कर सकते. ठीक है, उसकी टून ऐसी है, वो आता है ऐसे चढ़ के, उसने एक देख लिया पर उसका एक पैटर्न है, एक प्रोसेस है कि भाई मैंने आना है तो मैंने सबके एंगेज नहीं आना और मैंने ऊपर से आना है ताकि मुझे कोई दबा ना सके. चाहे वो शिल्पा जी हो, चाहे विवेन हो, चाहे करण हो, जो मर्जी सीनियर हो, उसने आना ऐसे ही है. उसकी इंडिकेशन गलत नहीं है, वो कुछ गलत सोच के नहीं आ रहा, लेकिन उसका वो एक पैटर्न ऑफ स्टाइल है. शिल्पा जी को आप सही कह रहे हैं, समझना चाहिए, लेकिन शिल्पा जी बाकी जो घर वाले ना उनके इन्फ्लुएंस में आके समझ उनके ज़हन में बैठ गया कि ये बदतमीजी उनके साथ कर रहा है, जबकि अविनाश उनके साथ बदतमीजी कर ही नहीं रहा. और जब अविनाश ने देखा कि शिल्पा जी की तबीयत ज्यादा खराब हो रही तो उसने कहा आप उनको बुलाएं, अविनाश भाई अब खाना लेके जाएं, मैं उनसे सॉरी करता हूं. बिल्कुल. और फिर अविनाश ने उनसे सॉरी भी की. ओके जी, उसके बाद एंट्री हुई हमारे सलमान खान साहब की, जो कि बहुत अच्छे लग रहे थे. तो उन्होंने जी सबसे पहले तो घर वालों के फेसेस रिवील किए कि अगर जी अविनाश मिश्रा खाना नहीं दे रहे हैं तो आप लोगों ने इतना ज्यादा बड़ा बवाल मचाया, लेकिन आप लोगों का तब ये वाला बवाल कहां था जब हेमा जी और बग्गा साहब सारा राशन तैयार के जेल से बाहर निकले थे. तब आप लोगों को क्यों नहीं ये चीजें आई, आप लोग इतने हिपोक्रेट क्यों हैं. तो अविनाश जो कर रहा है वो ठीक है, जब पावर आती है थोड़ा सा तो इंसान होता है कि चलो वो उसका हीट ऑफ द मोमेंट था, उसका गुस्सा था, जो भी था, लेकिन पावर आ जाए तो इंसान बौखला तो जाता है. तो अगर जो अविनाश मिश्रा ने किया पावर में, That was on point. उसके ऊपर सलमान ने रजत से भी पूछा, रजत अगर तुम जेल में जाते तो क्या करते. बिल्कुल. रजत ने कहा मैं खाना ना देता, इसने तो फिर खाना दे दिया. तो सलमान ने कहा, तो एक बंदा गुस्से में था, उसने कुछ रिएक्शन दे दिया, और सलमान ने अविनाश को इस पॉइंट पे डिफेंड भी किया और शिल्पा जी को ये समझाया भी कि भाई ये आपसे बदतमीजी नहीं करता, आप उसके साथ तरफ जा ही ना जो आपके साथ ज्यादा चढ़ के आ रहा है. ओके जी, उसी के साथ जी सलमान खान ने आरफीन खान को किया एक्सपोज, स्टूपिड माइंड कोच. आरफीन खान ने बहुत ही, मुझे उनका बहुत बिहेवियर अजीब सा लगा कि जी अगर सलमान साहब जो भी पूछ रहे थे उनसे वो बताना ही नहीं चाह रहे थे. असल में हुआ ये कि सलमान खान ने उनका सारे शो जो उनके पास डेटा है रिसीव और वो देखते भी हैं, तो उन्होंने उसका पैटर्न देख लिया कि हाउ आरफीन इज मैनिपुलेटिंग बाय यूजिंग हिज एक्सपीरियंस इन हिज फील्ड. तो जब सलमान ने उस पर बात की तो आरफीन साथ ही डाइवर्ट हो गए और साथ ही कहते माय प्रोसेस इज फ्रॉम द हार्ट, आई टारगेट हार्ट्स. सलमान ने कहा ये कौन सा हार्ट है, ये कौन सा हार्ट, ये क्या, ये है क्या. इसके ऊपर ऑलमोस्ट हमारा पूरा शो गुजर गया और ना हमें घर वालों को पता चल सका आरफीन क्या करते हैं, ना वैसा आपको पता चला, ना मुझे, ना ऑडियंस को, किसी को पता चल ही नहीं पा रहा कि आरफीन, और वो जिस साथ ही उनकी जो बीवी सारा खान है, मुझे नहीं पता वो सारा आरफीन खान क्या करना चाह रही है उनके साथ. असल में ऑफेंड हो रही थी कि उनके हस्बैंड की लाइव टेलीविजन पे उनको मॉक किया जाता, क्योंकि सलमान डायरेक्ट होकर बात नहीं करते, सार्केज्म यूज करके सलमान उनकी बाकायदा तौर पर ले रहे थे. लेकिन फिर आफरीन भी ऊपर से आ रहे हैं, वो कहते हैं सलमान मेरी इंटेंशन ऐसी बिल्कुल नहीं थी,
और मेरा जो कम्युनिटी है उसके साथ हम ऐसे करता है, तो फिर मेरा एक प्रोसेस है दिल के साथ वाला, उससे मैं चलता हूँ। मैंने इसको देखा, इसको मैंने कहा योर हार्ट इज एविल, यू आर गुड पर्सन बट योर हार्ट इज एविल। ओ भाई मेरे आफरीन भाई, हार्ट अगर उसका बुरा है तो वो गुड पर्सन कैसे है? आप क्या कहते हैं वैसे भी आफरीन? आरफीन खान फट्टू इस सीजन का कॉन्टेस्टेंट है मेरी नजर में। मुझे नहीं उनकी गेम प्लान भी अच्छा लग रहा। टाइम ऑफ गॉड इतनी बड़ी उसे पावर मिली थी, उसका भी इस्तेमाल नहीं उससे हुआ। नॉट अ गुड कंटेस्टेंट फॉर मी। आफरीन से जैसी बात खत्म हुई और हमने कोई इतना टाइम आफरीन के ऊपर गुजारना और फिर अभी तक समझ नहीं आया उन्होंने क्या किया। फिर सलमान खान आई एलिगेशन जो अविनाश पे लगाई थी फॉर द वुमेन अनसेफ इन द हाउस ऑफ बिग बॉस सीजन 18। तो उसके ऊपर सलमान ने हर घर वाले से उसका पूछा, फिर रजत ने बाकायदा तौर पर वहां पे एंड ऑफ द वीकेंड सैटरडे एपिसोड्स उसमें उसने कहा कि भाई मेरे से मेरी इंटेंशन वो नहीं थी, मैंने तो सिर्फ वर्ड्स को पोर्ट्रे किया, किसी और के लफ्ज से उसका हिंदी ट्रांसलेशन किया, और कोई भी घर में अविनाश की वजह से फीमेल अनसेफ नहीं है। मेरी कॉन्टेक्स्ट और था, वो था अग्रेशन के मामले में। तो फिर सलमान ने भी उसको अप्रिशिएट किया और अविनाश ने भी उनका थैंक यू किया सॉरी करने पर। तो इस तरह करके ये जो एलिगेशन था अविनाश के ऊपर से बिग बॉस सीजन 18 में लिफ्ट हो गया। अच्छा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि सलमान खान ने एटलीस्ट अविनाश की साइड ली और उसका जो मोराल था वो अप किया। जहां पे वो जी आरफीन खान को सातवें आसमान से पहले आसमान पर आए, इसी तरह उन्होंने पहले आसमान से उठा के अविनाश को सातवें आसमान पर ले गए हैं उनकी उसकी साइड लेके। जो कि चलो ठीक है, रजत का टेक मुझे अच्छा लगा कि रजत को उस चीज के लिए वो सॉरी फील किया और उसने सॉरी की उस चीज में। ओके जी, उसके बाद मैं एक चीज स्पेशल मेंशन देना चाहूंगा करणवीर मेहरा को। कि करणवीर मेहरा इस सीजन में मुझे बहुत ही गट्सी लग रहे हैं। जिस तरह जिस हिम्मत और जज्बे से वो सलमान खान से बात कर रहे थे, दैट वाज ऑन पॉइंट। कि करणवीर लगा कि वाकई वो अपने पॉइंट पे स्टिक रहा बिल्कुल। आप वैसे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। करणवीर ने सलमान को कहते हैं ना आंखों में आंखें डाल के, सलमान भाई से आंखों में आंखें डाल के कोई भाई बात नहीं कर सकता। बहुत ही कम कंटेस्टेंट आते हैं बिग बॉस की हिस्ट्री में जो कि इतने गट्सी होते हैं। और इवन के सलमान ने फिर उसके बाद हर बात अपनी पूरे वीकेंड के बाद पर करणवीर के ओपिनियन को मैं एक्सेप्ट किया। उसने कहा जी करणवीर आप बताएं इधर क्या होता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनका एक वो रिलेशन बिल्ड हो रहा था कि एक सेम स्केल पे दे आर टॉकिंग टू ईच अदर वाली बात थी। तो मुझे अच्छा लगा कि करणवीर और बिल्कुल अपने पॉइंट पर स्टिक रहे और सारा उन्होंने जो अपना है पॉइंट ऑफ व्यू इस तरह रखा कि एक नाडर इंसान होकर उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा था पूरे एपिसोड में। और अवैस वो आपको पता है आजकल एक क्रैश कोर्स चल रहा है, किस वेबसाइट से मिलेगा बिग बॉस सीजन 18 का? वो मिलेगा करणवीर की स्पेशल वेबसाइट से। करणवीर मेहरा की वेबसाइट से। पता नहीं भाई, करणवीर मेहरा साहब ने क्रैश कोर्स इंट्रोड्यूस कराया जिसकी बात सलमान खान ने भी की कि भाई बिग बॉस सीजन 18 का पूरा कोर्स है, आप आने से पहले करणवीर साहब के पास, उन्होंने मेंशन नहीं किया पर इनडायरेक्टली उन्होंने कहा आप करणवीर के पास आए और उनसे उसकी प्रॉपर गाइडेंस और ट्रेनिंग और उसका जो भी रोड मैप होगा वो आप चीज ले लें। जिसपे पूरे घर वाले हंसे भी, इवन के अविनाश ने उनको टॉन्ट भी किया जिसपे करण ने भी स्माइल करके और ना बड़ा उसको मजाकिया तौर पे ना इग्नोर करके बात को आगे ना बड़ा स्मूथली कंटिन्यू किया। हाँ, तो जी अगर किसी को क्रैश कोर्स चाहिए होगा तो प्लीज करणवीर से कांटेक्ट करें। उसके बाद जी एक एक्टिविटी हुई तांडव रूम में जिसमें जी भेजा गया विवियान दसेना और रजत दलाल को, जहां पे सलमान खान ने कुछ क्वेश्चंस किए हाउसमेट से कि बेसिकली के लीडरशिप की क्वालिटी किसमें है, तो इंटेलिजेंट कौन है। लीडरशिप क्वालिटी में वैसे उन्होंने 5 पॉइंट सलमान ने रखो बिल्कुल। उसके अंदर तांडव ने कहा फ्यूचर तांडव रूम का मिशन कांसेप्ट ये था कि फ्यूचर के अंदर कौन हाउस का कंट्रोल ले लेगा। तो उसमें उसमें रजत वर्सेस देवयान हो रहा था जिसमें पॉइंट्स ये थे कि आप 5 पॉइंट्स थे, आप इन्फ्लुएंस कितना कर सकते हैं, आप में गट्सी कितने हैं, आप में लीडरशिप क्वालिटी कितनी है, आप में मैनिपुलेशन स्किल कितना है। तो उसके ऊपर घर वालों को सलमान उनसे आप एक्सप्लेनेशन लेते थे, घर वाले से वोटिंग करते। तब तक सबका फेवरेट अविनाश विवियान जा रहे थे, लेकिन सडनली जैसे एक पॉइंट आया जहां पे उन्होंने बात कर दी अपने मुंह से कि अविनाश को सब चढ़ाई कर रहे थे, तो मैंने अनसेफ फील किया और मैंने उसको प्रोटेक्ट किया सबसे। तो उस पे करणवीर मुझे पसंद तो है लेकिन वो बीच में ऐसे कूदे फ्लिप हुए। उन्होंने आके कहा कि आप क्या उसके पूरे प्रोसेस को डिफाइन कर रहे हैं, क्या करणवीर गलत नहीं था? विवियन ने कहा जी नहीं गलत था। उसके बाद पूरा हाउस ट्रिगर हुआ और फ्लिप हुआ और साथ ही उन्होंने अगले 3 टर्म्स में उन्होंने कहा ना विवियन गट्सी है ना विवियन के अंदर इन्फ्लुएंशियल सीन है, और इस वजह से ना
भाई पूरा घर जो एकदम विविन विविन कर रहा था वो सडनली फ्लिप कर गया रजत की तरफ। और सब फिर उसके बाद सलमान ने करणवीर को एक ऑप्शन दिया कि भाई अगर अभी टाई हो चुका है 3-3 का, अब 3-3 के टाई में आप किसको सिलेक्ट करेंगे? अब करणवीर मेहरा का तो दोस्त है विवियन अवैध भाई, लेकिन भाई करणवीर ने कहा जी सॉरी रजत भाई। ऐसी क्या क्या डोमिनेंस पर्सनालिटी है विवियन की जो घर वाले चाह नहीं रहे कि उनका होल्ड उन पे आ जाए। बेसिकली विवियन से सब डरते हैं क्योंकि वो सबको ऐसी वाइब दे रहा है, उसका एक ऑरा ऐसा है कि सब उससे डरते हैं बात करने से। ठीक है, करणवीर उसका दोस्त है, लेकिन करणवीर को भी कहीं ना कहीं वो है कि मैं इसके आमने सामने नहीं आ सकता। जैसा कि उनकी जो नोक चोक हुई, तो मुझे लगता है कि शायद फ्यूचर में हमें उन दोनों की, करणवीर और विवियन की राइवलरी देखने को मिल सकती है, और वो एक बहुत ही हेल्दी और सॉलिड राइवलरी होगी, जो कि मुझे लगता है बैटल विद फ्रेंड्स होगी और बहुत अच्छी लगेगी। बिग बॉस मटेरियल जो प्रॉपर होगा ना, वो राइवलरी प्रॉपर टफ, प्रोज और कॉन्स एक दूसरे के साथ। हाँ, तो उस टेक पे मुझे अच्छा लगा कि चलो ठीक है। रजत वैसे मुझे इतने नहीं लगते, ना उनमें लीडरशिप क्वालिटी मुझे लगती है, ना मुझे वो सिर्फ बै करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। एवरीथिंग रजत से इलॉजिकल जाति में फंसा लेनी अपनी समहाउ कि मैं इस पे फंसा लूं, और फिर एंड पे आके वो मैंने तो ऐसा कहा उस कॉन्टेक्स्ट में था, फिर ऐसे हुआ, तो फिर ऐसे ही रजत इज नॉट गुड ऑप्शन टू लीड द हाउस। तो फिर मुझे था कि जैसे ही जी विवियान अगर अविनाश की शायद उसे डिफेंड ना करते तो शायद विवियान ही को चूज किया जाता, लेकिन विवियान की अपनी गलती। लेकिन चले खैर है, वो जितने अनफिल्टर्ड नहीं हो सकते विवियान दसेना भी, जो उन्हें लगा उन्होंने वो कहा, तो मुझे वो टेक उनका बिल्कुल अच्छा लगा। ओके जी, उसके बाद एंट्री होती है जी घर में कृष्णा अभिषेक की, जो कि मुझे बड़ी अच्छी लगी। सुदेश जी और कृष्णा अभिषेक ने एंट्री की और सारे लाइक फन एक्टिविटीज करवाई, जिसमें से उन्होंने एक जी सबसे पहले जी मुस्कान से करवाया डांस। और भाई जैसे जिस एनर्जी के साथ मुस्कान ने डांस किया, मैं कह ही नहीं सकता वो एक इंट्रोवर्ट है। वो मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे कि ना एक हिडन शेल के अंदर है, वेट कर रही है कि मैं सबको ऑब्जर्व कर लूं सब क्या करते हैं, और फिर एकदम से वो फटेगी और वो छोटा पैकेट में बड़ा धमाका होने वाला है। बिल्कुल। और जी कृष्णा ने इतने स्मार्टली किया बिग बॉस का स्क्रिप्ट रिवील कि ये होता है, ऐसे ऐसे होता है, सब ऐसे ऐसे कूदेंगे, ये वो करेंगे, जो कि मुझे ऑन पॉइंट लगा। लेकिन मुझे वो लगा थोड़ा सा बिग बॉस को टॉन्ट भी किया है कृष्णा अभिषेक ने। उसके बाद जी हम एंटर करते हैं हमारे क्यूट लाफ्टर शेफ अंकिता लोखंडे एंड विकी जैन। ठीक है, विकी जैन उनकी एंट्री होती है, जहां पे वो काफी एक इन्होंने भी एक्टिविटी करवाई। सबसे पहले जलेबियां बनवाई चाहत और करण से, वो एक फन एक्टिविटी थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भाई अब उन्होंने जी टाकोस कंपटीशन कराया, कुछ एलिमेंट्स रखे हुए थे जिस तरह के कह लें आप, क्या था लाइक तीखी मिर्ची, हाँ तीखी मिर्ची, सरावा प्याज, रोंदू, मूंगफली, ऐसे करके कुछ ना एट्रीब्यूट्स बताए हुए थे भाई, इसके अंदर टाकोस में मिक्स करेंगे। तो उन्होंने सबसे पहले बुलाया करणवीर को। जब करणवीर को बुलाया तो ऑब्वियस था कि उन्होंने कोई उसका जो राइवलरी इस टाइम शो में हमें दिखने को मिल रही है वो अविनाश वर्सेस करण थी, तो उन्होंने जी कहा करण की पर्सनालिटी को आप डिस्क्राइब करते हुए टाकोस बनाए। अब जैसे उन्होंने वैसे भी टाकोस बनाने शुरू किए तो ट्रायो, आपको पता है 3 ट्रायो इकट्ठे हैं, वो जो बात करते थे फिर ट्रायो उसको बैकअप पे बैकफायर करता था। एंड पे उठते साथ ही वो टाकोस अब उनको खिलाने गए, करण को अविनाश ने इशारा कहा कि आप इधर आ जाए। अभी करण ने कहा मैं सीनियर हूँ, उठ के आ जा, अच्छी बात है, लेकिन वो फिर भी गए। जैसे वो टाको खिलाने लगे तो अविनाश ने नहीं खाया, और वो जैसे ही आके बैठे तो उन दोनों की नोकझोंक हुई, और उसके बाद उनके मुंह से निकल गया भाई पप्पा आ गया। इस पे भाई वही नौटंकी शुरू की अविनाश ने, जो उसका स्क्रिप्ट है, प्रोसेस है, वही कहानी, कैसे बोल दिया। अरे मेरे भाई 2 दोस्त हैं, 2 लड़के जब आपस में बात करते हैं तो छोटी मोटी बात है, साला भाई छोटी मोटी बात नहीं, लेकिन यार पापा आ गए हैं, साला आ गया, कहीं भी जाओगे बॉयज आपस में ऐसे ही बात करते हैं। उनको चाहिए होता कोई एलिमेंट जिसके बाद पूरा घर अविनाश करे, और पूरे 1 घंटे का एपिसोड अविनाश पे चले, और ऑडियंस के अविनाश क्या कंटेंट हीरो है अविनाश। बेसिकली मैं करणवीर को ये कहना चाहूंगा कि करणवीर आप एक सेंसिबल और सीनियर इंसान हो, अगर आपको राइवलरी क्रिएट करनी भी है तो आप अपने टक्कर के इंसान के साथ करो, जैसे विवियान दसेना हो गया, शिल्पा शिरोडकर हो गई, आरफीन खान हो गई, व्हाटएवर जो आपके लाइक लॉर्ड के हैं। अविनाश आपसे 20 साल छोटा है, आप खुद समझे क्या मतलब, लाइक व्हाई करण इज जस्ट टीजिंग अविनाश। वो बेसिकली अविनाश, उनको पता है कि अविनाश अभी नया है,
उसके अंदर वो एक इमोशनल भरा हुआ है, वो थोड़ा जज्बात जज्बात है, तो वो ना हल्का सा जानबूझ के उसको ट्रिगर करते हैं। आप नोट किया वो हर एपिसोड में अविनाश का पूरा जो स्क्रिप्ट होने वाला प्रिडिक्ट कर देते हैं। क्यों? वो जानबूझ के उसको स्लॉट्स में हिट करते रहते हैं और उसके बाद वो ऐसा उसको हल्का सा पंप करके खुद आके रिलैक्स हो जाएंगे, खुद हंसते खेलते रहेंगे, सबके साथ मजाक करते तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर वो लाइक टीज करें और लाइक वो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन रहा है अविनाश, इसी वजह से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहा है, लोग उसको लाइक वन वर्सेस ऑल फील हो रहा है हमें, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि करण आप विवियान दसेना से राइवलरी क्रिएट करें तो ज्यादा अच्छा होगा। उसके बाद जी ट्रायो का जो बाकी दो सदस्य हैं ईशा और एलिस को मौका दिया टैकोस बनाने का, जिन्होंने करणवीर के लिए बनाया और उसमें सही मिसाले ठोके। तो करणवीर ने उसको लाइक हेल्दी वे में लिया और हंस के उसको उनकी बात को टाला और लाइक इतना उस पर रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसके बाद जी विवियान को बुलाया गया तो विवियान ने दिया जी चाहत के लिए टैकोस बनाए, जो कि ऑब्वियस था कि विवियान साहब का भी जो एक ही वो है ना एलिमेंट फॉर्मेट पे चलने का, वो है जी चाहत पांडे। विवियान दसेना चाहते हैं कि मैं चाहत के साथ ही ये शो करूं। नहीं ऐसा नहीं है यार, विवियान और चाहत का मसला कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ईगोस का है। हाँ, अब विवियान का ईगो नहीं टूटेगा, चाहत का एक टाइम आएगा चाहत ठंडी हो जाएगी। अभी वो फ्रेश आई है, उसमें 2-4 हफ्ते गुजरेंगे, एक कमरे में बंद रहेंगे ना, उसके बाद चाहत ड्रॉप कर जाएगी। इवन के करणवीर सेट के चाहत नहीं बैक ऑफ करेगी और विवियन इसको डोमिनेट नहीं कर सकेगा, बाकी वो जिस मर्जी को कर ले, लेट्स सी क्या होता है। ओके जी, सबसे जो एक लाइक बड़ा कमेंट किया अंकिता लोखंडे ने जी, नया जो कि वो हमारा प्रोमो ऑफ द बिग बॉस का पूरा वीकेंड का वार का और सबसे जो कहते हैं ना स्पाइसी एलिमेंट था, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा ऑडियंस को मिलने वाला था आपस में, भाई क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, तो वो अंकिता लोखंडे ने हिट किया जी ईशा और अविनाश को, कि जब कहा गया कि नहीं, जब कृष्णा अभिषेक ने बोला कि एक नई जोड़ी है यहाँ पे, तब उन्होंने कहा क्या वो जोड़ी ईशा और अविनाश है, जो कि मुझे लगा कि जाहिर सी बात है वो करणवीर ने जो बात की उसी की बात से ये चीजें सर्कुलेट हो रही है, ऑडियंस ये रजिस्टर किया चीज। करणवीर इज वेरी स्मार्ट गाय, उसने प्लान किया हुआ कि मैंने इसको कहा नहीं, but that is not cool ना, they are only friends। आप इस बात पे अभी करणवीर ने नहीं डायरेक्टली कहा, लेकिन उसने शिल्पा जी बैठे हुए थे और मेरे ख्याल से शहजादा और साथ एक और पर्सन बैठे, उन्होंने कहा था मैं इस टाइम पे आने वाले वीक्स के अंदर आपको इस बात के ऊपर इसको ट्रिगर करके दिखाऊंगा और ये आप देखना कि कितना उस पर रिएक्ट करता है और कहां तक रिएक्ट करेगा जी। तो फिर उसके बाद आया बिग बॉस का एक सैड मोमेंट। बिग बॉस सीजन 18 के घर से एलिमिनेट हो गई हैं हिमा शर्मा। हिमा जी, मुझे लगा था कि बहुत कंटेंट दे रही हैं, काफी उन्होंने अच्छा जेल में सब कुछ किया, अच्छी लग रही थी, लेकिन ऐसी एलिमिनेशन पता अनफेयर सा लग रहा है, क्योंकि बग्गा जी इज डूइंग नथिंग, कुछ है नहीं। चलो मुस्कान हमें का दुक्का किसी न किसी के साथ उस तरह कंटेंट देते नहीं, लेकिन एक रिलेशनशिप बिल्ड करते हुए नजर आ रही है। मुस्कान की फैन फॉलोइंग भी है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक वो नया शो करके आई है उस वजह से, लेकिन बग्गा जी का समय नहीं आ रहा, बग्गा जी को क्यों देयर इज वन पॉसिबिलिटी कि बग्गा जी एक ओनली पंजाबी पर्सन है, मे बी कि वो कम्युनिटी उनकी बहुत बड़ी है, तो दे वोटेड इन द फेवर ऑफ बग्गा जी ना एलिमिनेट हो। बट हिमा जी वाज नॉट ऑन द लिस्ट कि वो जाएंगी, मुझे नहीं लगा था, बड़ा अनफेयर था। लेकिन खैर हिमा जी, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। ओके जी, इसी के साथ हम लोग करते हैं अपने इस एपिसोड का रिव्यू खत्म। और अगर आप लोगों ने हमारे पुराने एपिसोड का रिव्यू नहीं देखा तो अभी जाएं और हमारे सारे रिव्यूज को देखें और बताएं कि हम कैसा कर रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी वीडियोस और बनाते रहें और आपको एक तगड़ा रिव्यू बिग बॉस के हर एपिसोड का देते रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें फॉर द मोर वीडियोस। ओके बाय, टाटा।